नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। आज का हमारा टॉपिक यही है। जी हाँ, जब कभी अगर हम सिर्फ ये ठान के अपने मन में कहीं निकलते हैं कि हमें किसी में बुराई ही ढूंढनी है, तो अगर हम वैसा मन ही बना के निकलते हैं तो हमें कोई इंसान अच्छा नहीं मिल सकता। लेकिन जिस दिन हम अपने अंदर झांकना सीख लेते हैं, जिस दिन हम अपनी कमियों को ढूंढना सीख लेते हैं, जिस दिन हम अपने अंदर से अपनी बुराइयों को निकालना सीख लेते हैं, उस दिन हमें पूरी दुनिया में कोई बुरा नज़र नहीं आता। क्योंकि कोई भी इंसान हो, वो कोई कितना भी बुरा हो, कितना भी अच्छा हो, हर किसी के लिए कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होता कभी भी। तो जब हर किसी के लिए हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, तो हम हर किसी को बुरा या अच्छा कैसे कह सकते हैं? हम क्यों किसी की आलोचना करते हैं? हमें हक क्या बनता है किसी की आलोचना करने का? लेकिन यही सारी चीज़ें जब हम नहीं सोचते हैं, तो हम अपना पूरा समय सिर्फ और सिर्फ दूसरों में कमियां निकालने में, दूसरों में बुराइयां खोजने में, दूसरों में बुराइयां निकालने में ही अपना सारा टाइम खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि अपने अवगुण हमें कभी दिखते नहीं, हमें कभी समझ ही नहीं आता है कि हम में भी कुछ कमियां हैं। अगर हम ढूंढना चाहें, हजारों लाखों कमियां हमें अपने अंदर दिखेंगी, लेकिन दुख है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंदर कमियां देखता ही नहीं। लेकिन वास्तव में करके देखिए, जिस दिन अपने अंदर कमियां ढूंढना सीख लिया, दूसरे व्यक्ति में कमियां नजर नहीं आएंगी। एग्जाम्पल के लिए मान लिया हम कहीं गए हैं, किसी रिश्तेदारी में गए हैं, या ऐसे ही किसी जान पहचान वाले अपने किसी मित्र के यहाँ गए हैं, मतलब कहीं भी गए हैं, हमें उनके यहाँ भोजन करना है। तो आपने देखा होगा कि जैसे कोई बारात होती है, वहीं पर जितने भोजन करने वाले होते हैं, उनमें से बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं कि भोजन में भले ही कितनी भी कमी हो, लेकिन फिर भी वो यही कहते हैं, अरे भाई भीड़ भाड़ में तो ऐसा हो जाता है, चलो कोई नहीं, सब इंतजाम ठीक था। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी अच्छा इंतजाम क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेते हैं और उसी टॉपिक पर एक के बाद दूसरे से, दूसरे के बाद तीसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक इसी तरीके से मान लिया हम किसी के घर गए, वहाँ पर भोजन बना है और हमने खाना खाया। उसके बाद में अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमारा नज़रिया क्या है, हमारी सोच क्या है उस भोजन के प्रति। और मान लिया हमने खाया, हमारे साथ में 4 और लोगों ने खाया, तो ज़रूरी नहीं है कि चारों का वही नज़रिया हो जो आपका है, या जो उनका है नज़रिया वही नज़रिया आपका हो, ये भी ज़रूरी नहीं। अब यदि आप चाहें तो मान लिया किसी ने पूछा उनके यहाँ भोजन में क्या खाया आपने या क्या खाना खाया, आप चाहें तो बहुत आराम से कह सकते हैं, भाई सादा भोजन था लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट था। लेकिन उसी को यदि आप चाहें, आप ये भी कह सकते हैं, अरे भाई कोई चीज़ किसी काम की नहीं बनी थी। आप देखिए, ये नज़रिया आपका हो गया, जो आपकी सोच थी आपने उसको दूसरे के सामने प्रकट कर दिया। लेकिन दूसरा कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो आपसे क्यों पूछ रहा है, उसी भोजन के प्रति उसका अपना नज़रिया क्या था। हो सकता है उस व्यक्ति को वो भोजन बहुत ज़्यादा पसंद आया हो और वो आपसे पूछना चाह रहे हों। तो इस तरीके से जब भी हम बिना वजह किसी चीज़ में, किसी व्यक्ति में कमी निकालते हैं, तो हम कमी उसकी नहीं निकालते हैं, बल्कि हम अपनी कमियों को दूसरे के सामने प्रदर्शित कर रहे होते हैं। जब हम किसी निर्दोष व्यक्ति में दोष निकालते हैं, जब किसी अपराधहीन व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया ही नहीं, उसके ऊपर जब हम किसी तरह का कोई दोषारोपण करते हैं, तो दूसरों की नज़र में हमें लगता है कि हम उसको गिरा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं।
हम खुद अपने आप को गिरा रहे होते हैं। क्योंकि जो रियलिटी होती है, जो सच्चाई होती है, हर किसी से छुपी हुई नहीं होती है। ऐसा हो सकता है कि उसको कम लोग जानते हों, लेकिन कोई ना जानता हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले ये सोचिए कि जिस व्यक्ति के बारे में आप जो कहने जा रहे हैं, क्या वो वास्तव में सच है? और अगर नहीं है तो आपको किसी के लिए झूठी कहानी मढ़ने का, गढ़ने का कोई हक नहीं बनता। किसी व्यक्ति को झूठ बोलकर गिराने का प्रयास हमेशा गलत होता है और ये बहुत ही गिरी हुई हरकत होती है। क्योंकि जब भी हम किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं, झूठा दोष लगाते हैं, तो भले ही उस समय हम उस व्यक्ति को दुख पहुंचाते हैं या हमें लगता है कि हमने दूसरों की नज़र में उसको गलत साबित कर दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ये सब ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति उस समय जिससे आप बात कर रहे हैं उसके सामने ना होकर के केवल आप उसके सामने हैं, आपने किसी की बुराई कर दी क्योंकि वो सामने नहीं था, और जिससे आपने कहा वो उसको नहीं जानता था। लेकिन कुछ समय के बाद कभी कोई जगह ऐसी भी हो सकती है जहाँ पर वो व्यक्ति जा कर के उसी से टकरा जाए जिसके बारे में आपने उनसे बोला था, और जब वो खुद उनसे बात करेंगे तो उनके बारे में उनको समझने में समय नहीं लगेगा। हो सकता है कि आपके बताने की वजह से उनका नज़रिया शुरू में उनके प्रति गलत रहा हो, क्योंकि जब उनके दिमाग में एक बात चल रही थी कि वो व्यक्ति ऐसा गलत काम कर सकता है, तो जब उनसे मिले वो, हो सकता है उनके भाव, उनके नज़रिया इसी तरीके का रहे हों। लेकिन जैसे ही उनसे वो बात करेंगे तो 2, 4 या 10 मिनट में किसी को बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। उनके आचार विचार, उनका व्यवहार, उनकी बात करने का तरीका सब कुछ बता देगा कि आपने जो बोला था वो कितने % सत्य और कितने % झूठ था। अब जब किसी व्यक्ति ने सामने से उनको देखा, उनसे मिले और उनके बारे में उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो कैसे व्यक्ति हैं, ये साबित हो गया कि आपने जो भी बोला वो झूठ था, सरासर झूठ था, और सिर्फ आपने उनको किसी की नज़र में गिराने के लिए झूठ बोला। तो अब ज़रा आप सोचिए कि आपकी कितनी रिस्पेक्ट बचेगी अगले की नज़र में। ज़रा सोच के देखिए। यानी कि अब, जबकि पहले वो आपको वास्तव में रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन आज के बाद नहीं मिलेगी आपको रिस्पेक्ट। क्यों? वो समझ गए कि जब आज आप किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई उनसे झूठ कर सकते हैं, यानी झूठी बुराई आप किसी के भी बारे में उनसे कर सकते हैं, तो जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप उनकी बुराई दूसरे के सामने कर देंगे। तो दुनिया में किसी को नासमझ समझना सबसे बड़ी हमारी भूल होती है। अगर हमें लगता है कि हम दूसरों को उल्लू बना रहे हैं, तो हम दूसरों को नहीं बना रहे होते हैं, बल्कि हम खुद सबसे बड़े उल्लू होते हैं। जब हमें लगता है कि हम किसी दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जब भी हम झूठ बोलते हैं, तो हम दूसरे को नीचा नहीं दिखा रहे होते हैं, हम खुद अपने गिरने के लिए कोई गड्ढा तैयार कर रहे होते हैं। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब भी हम किसी के लिए गड्ढा तैयार करते हैं तो हम कुएं में गिरते हैं जाके। तो वैसा ही यहाँ पे सीधी सी बात है, जब भी हम किसी के लिए झूठी व्याख्या देंगे, झूठी किसी तरह की कोई टिप्पणी देते हैं, तो वो घूम फिर के हमारे ऊपर ही उल्टा आता है। क्योंकि झूठ अधिक समय तक नहीं टिकता। झूठ के आवरण से कभी भी आप सच को ढक नहीं सकते। इसलिए दूसरों में बुराई खोजने से पहले अपने आप को झांकिए, अपने अंदर देखिए, अपने को ढूंढने की कोशिश करिए कि आप में कितनी खूबियां हैं और कितनी आपके अंदर कमियां हैं। जिस दिन आप अपनी कमियां देखना सीख जाएंगे, अपनी बुराइयां ढूंढना सीख जाएंगे, दूसरा कोई व्यक्ति आपको बुरा नज़र नहीं आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।